सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है नया संसार है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम इस कविता का उद्देश्य पढ़ेंगे। संसार का नियम है निरंतर प्रगति और सतत गतिशील होना। किसी भी प्रकार की बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए और अतीत को याद करके अपने मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच को विकसित करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी कि बच्चों, हमें प्रकृति की तरह कैसे ही जैसे प्रकृति आगे बढ़ती जाती है ना, चाहे जितने भी आंधी आए, तूफान आए, जितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, वो आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही हमें भी प्रकृति की तरह गतिशील होना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। कि अगर हमारे साथ अतीत में कुछ हुआ है तो वो सोचकर हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मिट्टी मिली, पानी मिला, धरती हंसी, अंकुर खिला, जीवन मिला, जीवन मिला। तो बच्चों, पहली पंक्ति में हमें बताया जा रहा है कि हमें क्या क्या मिला है। मिट्टी मिली है, हमें पानी मिला है और धरती हंसी, और इससे क्या हुआ, अंकुर हुआ। अंकुर, जब हम मिट्टी और पानी को मिक्स करते हैं और कोई बीज डालते हैं तो क्या होता है, अंकुरित होता है ना। तो उसी प्रकार से इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि हमें मिट्टी मिली है, पानी मिला है, तो हमारा जो जीवन है वो अंकुरित हुआ है। बीते हुए इतिहास पर रोना वहां अच्छा नहीं, संसार है, संसार है। यानी कि हमें बीते हुए इतिहास पर सोचकर हमें रोना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि उसे भूलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो संसार है, इतिहास आते जाते रहेंगे, तो इसलिए हमें इतिहास को सोचकर रुकना नहीं चाहिए। सबके हृदय में शूल है, सबके पगों में धूल है, रुकना यहाँ पर भूल है। यानी कि सबके हृदयों में क्या है, शूल है, और सबके पैरों में धूल है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके पैरों पे धूल नहीं लगेगी, वो उड़कर चला जाएगा, सब समान ही है। तो इसलिए हमें क्या करना है, रुकना नहीं है। पथ पर कहीं विश्राम महित, सोना यहाँ अच्छा नहीं, संसार है, संसार है। यानी कि हमें रुककर थोड़ा विश्राम करना चाहिए, लेकिन हमें बिल्कुल ही सो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम रुक गए, सो गए, तो जो हमारा समय है वो चला जाएगा। क्योंकि क्या है, संसार है, संसार है। सम्मुख प्रलय का पथ पड़ा, तूफान भी आकर अड़ा, यह सोचकर ही मैं बड़ा। यानी कि सम्मुख प्रलय, यानी कि ऐसे ऐसे प्रलय आए, तूफान भी आके यहाँ पे अड़ा हुआ, लेकिन यही सब सोचकर हम क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं। प्रकृति भी ऐसी है कि बहुत सारा प्रलय आता है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, लेकिन वो जो प्रकृति है वो वैसी की वैसी ही रहती है, वो बदलती तो नहीं है, वो आगे बढ़ती रहती है। तो हमें भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना चाहिए। निर्माण का अवसर मिला, खोना इसे अच्छा नहीं, संसार है, संसार है। यानी कि हमें निर्माण करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि हमें जीवन मिला है, तो हमें इसे खोना नहीं है, हमें ऐसे ही इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम संसार है, मतलब हम संसार में हैं, तो इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी कविता के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि जैसे प्रकृति आगे बढ़ती रहती है, आपको वैसे ही आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।